दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम करने वाले हैं योजनाओं का रिवीजन, क्योंकि काफी कम समय बच गया है। लगभग 8 दिन का समय अब आपके 8 दिन भी मुझे लगता है नहीं बचा है, क्योंकि 1-2 दिन जो है ए, आराम करना भी जरूरी होता है एग्जाम से पहले। तो हमारे पास बहुत कम समय बचा है और योजनाओं का पोर्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए चलिए आज के वीडियो में हम योजनाओं का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला देखिए, बिरसा योजना क्या है। तो बिरसा में सबसे पहले बिरसा का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। तो बिरसा का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एग्जीबिशन। यह योजना जो है मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत, पहले मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा। यह योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत हेमंत सोरेन के पहले चरण में, हेमंत सोरेन द्वारा पहले चरण में राज्य के 80 प्रखंडों में बिरसा केंद्र खोला जाएगा और इस केंद्र में युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। समझ गए आप, पहले चरण में कितना, 80 प्रखंडों में बिरसा केंद्र खोला जाएगा जहां पे युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा, आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है 2021-22 में की गई थी। और आदर्श ग्राम योजना क्या है, 80 जिला स्तरीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालय सहित कुल 4091 पंचायत स्तरीय विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। और आदर्श विद्यालय के अंतर्गत क्या आता है, उत्कृष्ट आधारभूत संरचना, विषय आधारित शिक्षक की व्यवस्था, डिजिटल शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, व्यावसायिक शिक्षा, स्टेम लैब आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो स्टेम का फुल फॉर्म क्या है, क्या आप बता सकते हैं? जरूर से जरूर बताइए, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। जो सही कमेंट करेंगे मैं उनको हार्ट दे दूंगी। ठीक है, आगे देखिए, कोचिंग एंड अलाइड योजना क्या है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही योजना का ऑब्जेक्टिव करवाया है, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव रूप में समझ लेते हैं योजना क्या क्या है। कोचिंग एंड अलाइड योजना 2020-21-22 2021-22 में है और इसमें अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करनी करी जाएगी। नेक्स्ट है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और 22 में इसमें अपडेट किया गया है। पहले इसमें जो है 10 छात्राओं का चयन किया जाता था। अभी जो है इस योजना के अंतर्गत राज्य के एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकतम 25 विद्यार्थियों को देश के बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड में चयनित विश्वविद्यालय या संस्थाओं तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में चयनित उच्च स्तरीय कोर्स और मास्टर्ड एमफिल फुल डिग्री प्रोग्राम ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। तो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2021 में की गई थी और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को सम्मिलित किया गया है इसमें छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। तो यहाँ देखिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, और क्या है, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है साक्षर झारखंड अभियान क्या है। तो ये जो है कब आया था, 19-20 में, और इसके तहत राज्य के 5 जिलों में निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु अभियान चलाया गया है। ये सभी जिले साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। और कौन कौन से जिले हैं ये देखिए, ऑप्शंस के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला, सरायकेला खरसावां जिला, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा जिला है। नेक्स्ट है विद्यालय चले चलाए अभियान। विद्यालय चले चलाए अभियान क्या है, 10 से 30 जून 2019 को आया था। और इस अभियान का, तो ये अभियान जो है विद्यालय चले चलाए अभियान है 10 से 30 जून 2019। इस योजना का उद्देश्य, अभियान का क्या उद्देश्य था, विद्यालय में ड्रॉप आउट रेट को 0 तक लाने का लक्ष्य था। नेक्स्ट पंख योजना। पंख योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका योजना का प्रारंभ हुआ था 6 दिसंबर 2017 को और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालयों से जोड़ना। नेक्स्ट है ज्ञानोदय योजना। ज्ञानोदय योजना जो है 12 सितंबर 2017 को आया है और इस योजना का उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। इस योजना का संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा किया जा रहा है और इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त में टैबलेट का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। ये कब आया था, 2017 में आया था मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। एक सेकेंड, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना, तो यहाँ देखिए 2017 में आया था और इस योजना के तहत 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। तो ये भी पूछा जाएगा, दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटन स्थल, और कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को। नेक्स्ट है क्या, कि योजना के तहत विद्यार्थियों को दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई आदि शहरों का भ्रमण कराया जाएगा। और इस योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम की अवधि भी पूछा जाएगा दोस्तों, न्यूनतम 4 दिन और अधिकतम 6 दिन। नेक्स्ट है आकांक्षी योजना क्या है। आकांक्षी योजना आई थी 2016 में और इस योजना का उद्देश्य है राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित और अध्ययनरत छात्र छात्राओं को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु
विशेष कोचिंग की व्यवस्था तथा रोजगार के मार्गदर्शन हेतु करियर काउंसलिंग की व्यवस्था। तो आकांक्षी योजना देखिए कितनी अच्छी योजना है। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उन छात्र छात्राओं को तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग की व्यवस्था करना और साथ ही रोजगार के लिए उन्हें क्या करना है, मार्गदर्शन देने हेतु काउंसलिंग भी कराई जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। विद्या लक्ष्मी योजना कब आई थी? 15 नवंबर सन 2015 को। इस योजना का उद्देश्य था बालिकाओं में ड्रॉप आउट को कम करना। साथ ही इस योजना का लाभ जो है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी समुदाय की 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। तो उम्र सीमा है 14 वर्ष तक की बालिका और कौन सा कैटेगरी से? एससी और एसटी समुदाय से होनी चाहिए और साथ ही 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली विद्यार्थी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्या? इस योजना के तहत 2000 बालिकाओं के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक या डाकघर खाते में जमा कराया जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना। ये कब आई थी? 2010 में आई थी और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके बाद है एकलव्य विद्यालय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकलव्य विद्यालय या फिर आश्रम विद्यालय आया कब? 2006 में। क्या है खास इस योजना के बारे में? तो इस योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति के, तो यहाँ देखिए एसटी समुदाय के कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास के साथ प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना। ये योजना आई थी 2005 में। इस योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों को निःशुल्क कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना ताकि उनकी नियुक्ति कमर्शियल पायलट के रूप में हो सके। नेक्स्ट है पहाड़िया जनजाति आदिम जनजाति। तो पहाड़िया आदिम जनजाति हेतु वोकेशनल प्रशिक्षण योजना कब आया था? 2005 में। और इस योजना का उद्देश्य है पहाड़िया जनजाति के लोगों के कल्याण विभाग के द्वारा अर्ध सरकारी संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना या प्रदान करना। नेक्स्ट है पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। यह योजना 2003 में आई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट है अम्बेडकर छात्रवृत्ति तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ये 2003 में आई है। इस योजना के तहत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति यानी एससी के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय, इसकी शुरुआत 2002 में। इस योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। ये आई थी 2002 में। शिक्षा परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य था अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को परीक्षा शुल्क माफ कर देना। नेक्स्ट है पोशाक आपूर्ति योजना। 2002 में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति और जाति के छात्राओं को मुफ्त पोशाक प्रदान करना। नेक्स्ट साइकिल वितरण योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल वितरण योजना ये 2002 में आई है। तो साइकिल के पहियों से याद रख सकते हैं आप 2002 इस तरीके से। तो साइकिल परियोजना जो है, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्राओं को विद्यालय हेतु प्रोत्साहित करना। तो ये छात्राओं के लिए है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। यह आया था 2002 में और इस योजना के तहत बीआईटी मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है और इसके तहत 5% सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितने प्रतिशत आदिम विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है? तो 5%। नेक्स्ट है आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना। ये 2001 में आया है और इसके अंतर्गत आवासीय उच्च विद्यालयों में विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ये योजना 2001 में आई है और इस योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं देखेंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने उड़ान का करा दिया है, बिल्कुल सीक्वेंस में दिया हुआ है। उड़ान पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक में सारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न शिक्षा से रिलेटेड। अब चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।